नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पीटी टीचर ने खड़े होकर कक्षा 11वीं के छात्रों से करवाए 8वीं के छात्रों की पिटाई। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर किया बवाल, पहुंची पुलिस। निरसा विधानसभा अंतर्गत बेनागुड़िया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे से 12 बजे तक पीटी टीचर व सीनियर क्लास के छात्रों द्वारा जूनियर क्लास के कक्षा 8 में पढ़ रहे पीयूष रजक 13 वर्ष, यश कुमार 14 को बुरी तरह से पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। बच्चों ने जब अपने अभिभावकों को घटना की जानकारी दी तो अभिभावकों ने शुक्रवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचकर जमकर बवाल किया एवं अपने बच्चों व प्राचार्य से बात की और दोषी बच्चों एवं पीटी टीचर को निलंबित करने की मांग पर अड़े दिखे। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रशासन की अनदेखी एवं सीनियर क्लास के बच्चे के साथ पीटी शिक्षक के साथ गांठ होने के कारण मारपीट की घटना हुई है। सीनियर क्लास के बच्चों ने 8वीं कक्षा में पढ़ रहे पीयूष रजक, यश कुमार, केदारनाथ, अभय साव, नमन कुमार, गौतम कुमार, राज मुर्मू, रियाज अंसारी को सीनियर क्लास के बच्चे के कमरे में ले जाकर एवं खुद खड़े रहकर पीयूष रजक, यश कुमार को सीनियर बच्चे से पिटवाने लगे तथा खुद पीटी टीचर शिवम निशांत गाली गलौज के साथ पीटने लगे। लगभग 1 घंटे तक पीटी टीचर और सीनियर बच्चे मिलकर पीटने लगे। इस बीच पीयूष रजक को उल्टी आने लगी, परंतु न शिक्षक को दया आए और न ही सीनियर क्लास के बच्चे को दया आई। बच्चों के गर्दन, हाथ एवं गाल में चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। कितनी क्रूरता से पीटा है। जूनियर बच्चों को मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी है, फिर भी वे मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। इधर पीटे गए जूनियर क्लास के बच्चे पीयूष रजक, यश कुमार का कहना है कि गुरुवार रात को खराब पड़े हुए ट्यूबलाइट टूट गया, फिर 11वीं क्लास के अभिमन्यु और स्मिथ मारने लगे। फिर गौरव नाम के छात्र ने दोनों से कहा कि पीटी टीचर बुला रहे हैं। फिर सीनियर क्लास के बच्चे के रूम ले जाकर सीनियर एवं पीटी टीचर मारने लगे एवं गंदा गाली देने लगे। इसी दौरान सीनियर छात्रों द्वारा रोककर मारपीट किया जाने लगा, साथ साथ थप्पड़ मारने लगे। कक्षा 10 के छात्र ने आकर बीच बचाव किया। इसके बाद हम लोग हाउस आ गए और अपने अपने अभिभावक को जानकारी दी। मारपीट के दौरान पीटी टीचर मौजूद थे, फिर भी हम लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। मारपीट से बच्चों को गाल और गर्दन में चोट भी आई है। घटना को लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है। देखते ही देखते पुलिस प्रशासन एवं शिक्षक के सामने सीनियर क्लास के छात्र एवं जूनियर क्लास के बच्चों के अभिभावकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सीनियर क्लास के बच्चे काफी उग्र दिख रहे थे। बच्चों के बीच कोई डिसिप्लिन नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि कुछ शिक्षक एवं शिक्षिका भी अनुशासनहीनता का परिचय देते दिखे। यहाँ तक कि खबर संकलन करने गए पत्रकारों से भी शिक्षक एवं शिक्षिका उलझ पड़े कि आप लोग किसके परमिशन से विद्यालय कैंपस के अंदर आए हैं। इसके पहले भी जनवरी बेनागुड़िया में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। 30 अगस्त 2023 की रात को सीनियर छात्र द्वारा जूनियर क्लास के छात्रों को शराब की बोतल पकड़े हुए वीडियो बनाकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आ चुका है। इस प्राचार्य CK ठाकुर द्वारा सीनियर क्लास के बच्चों को 11 दिनों के निलंबित भी किया था। आइए जानते हैं CK ठाकुर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय और पीयूष रजक और यश कुमार ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। घटना घटा नीचे एगो ट्यूबलाइट रखा हुआ था, ऊपर लाइट थे थोड़े थे। उसी के सीनियर भैया लोगों को बुलाए रात को 9 बजे। सीनियर और 2 भैया थे, स्मिथ भैया और अभिमन्यु भैया, फिर हमारे उन लोग बहुत जाता। उसके बाद फिर हमको पीटी सर बुलाए, पीटी सर के पास गए, पीटी सर भी मारे और फिर सीनियर भैया लोग के साथ मिल के मारे हमको और गाली गलौज कर रहे थे पीटी सर।
कल कल रात की 9 बजे से बुलाया गया और फिर जैसे गेट के अंदर घुसे सब सीनियर लोग मारने लगे। उसके बाद फिर पीटी सर वहाँ बैठे हुए थे, तो उसके बाद पीटी सर भी पकड़ के मारने लगे। सब मिल के बहुत मारा। उसके बाद फिर हम लोग को लगभग 12 बजे तक मारा, 12:30 बजे तक। और देखे और ये लोग साइड में मार के बैठा दिया था ये लोग। प्रिंसिपल से हम लोग सुबह आए थे कंप्लेंट करने, लेकिन असेंबली हो रहा था इसीलिए हम लोग नहीं किए। एग्जाम देंगे, एग्जाम मतलब एग्जाम देने गए थे, एग्जाम दे के आए और उसके बाद प्रिंसिपल पास गए थे। किस कारण आप लोगों के साथ मारपीट की क्या वजह है? ट्यूबलाइट तोड़ा था, मतलब ट्यूबलाइट तोड़ा था, खराब ट्यूबलाइट था। उसको तोड़ने की वजह से वो लोग मारा और छोटा छोटा गलती निकाल के और फिर जबरदस्ती बोल रहा है कि ई वो करता है, नशा करता है, ई पीता है, वो लड़कीबाजी करता है, ऐसे बोल बोल के मारा था और जबरदस्ती नाम लेने बोल रहा था। यहाँ पे नशा कौन लेके आता है? नशा यहाँ हम लोग क्लास वाला नहीं करता है नशा, वो लोग सीनियर ही लोग करता है। बहुत पहले बार भी वो लोग सस्पेंड हो चुका है। वो नस्ली पदार्थ आता कहाँ से? वो लोग जाता है पगला मोड़ बाहर और वहां से खरीद के लाता है। इसमें प्रिंसिपल गार्ड वगैरह कुछ बोलते नहीं है? पता नहीं चलने देता है। गाली गलौज भी किया है क्या आपने? हाँ, गाली गलौज मारते जा रहा है, गाली भी देते जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? केदारनाथ। टीचर गाली देता हूँ। 9 बजे से बुलाया गया और फिर जैसे गेट के अंदर घुसे सब सीनियर लोग मारने लगे। उसका फिर पीटी सर वहाँ बैठे हुए थे, तो उसका पीटी सर भी पकड़ के मारने लगे। सब मिल के बहुत हम लोग को लगभग 12 बजे तक मारा, 12:30 बजे तक। और देखे और ये लोग साइड में बैठा दिया था लोग। आपने प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया? प्रिंसिपल से हम लोग सुबह आए थे कंप्लेंट करने, लेकिन असेंबली हो रहा था इसीलिए हम लोग नहीं किए। एग्जाम देने गए थे, एग्जाम दे के आए और उसके बाद किस कारण आप लोगों के साथ मारपीट की गई, उसकी क्या वजह थी? ट्यूबलाइट तोड़ा था, मतलब ट्यूबलाइट तोड़ा था, खराब ट्यूबलाइट था। उसको तोड़ने की वजह से वो लोग मारा और छोटा छोटा गलती निकाल के और फिर जबरदस्ती बोल रहा है कि ये वो करता है, नशा करता है, ये पीता है, वो लड़कीबाजी करता है, ऐसे बोल बोल के मारता है और जबरदस्ती अगर नशा करता है तो यहाँ पे नशा कौन लेके आता है? नशा यहाँ हम लोग क्लास में नहीं करता है। नशा वो लोग सीनियर ही लोग करता है। बहुत पहले बार भी वो लोग सस्पेंड हो चुका है। तो वो नस्ली पदार्थ आता कहाँ से है? वो लोग जाता है पगला मोड़ बाहर और वहाँ से खरीद के लाता है। इसमें प्रिंसिपल गार्ड वगैरह कुछ बोलते नहीं है? पता नहीं चलने देता है। गाली गलौज भी किया है क्या आपने? हाँ, गाली गलौज मारते जा रहा है, गाली भी देते जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? केदारनाथ। लेटर हुआ तो पूरा वो लोग लाए थे, वो लोग खोले थे। उसी के चलते सीनियर भैया लोग हमको बुलाए रात को 9 बजे। सीनियर हाउस 2 भैया थे, स्मित भैया और अभिमन्यु भैया, पहले हमारे वो लोग बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हमको पीटी सर बुलाए, पीटी सर के पास गया, पीटी सर भी मारे। और फिर सीनियर भैया लोग के साथ मिल के मारे हमको और गाली गलौज कर रहे थे। पीटी सर बोल रहे बहुत गंदा मतलब वर्ल्ड का बात यूज कर रहे थे और बोल रहे थे बचाने आए थे मेरे भैया, तो हम बचाने आए थे तो थोड़ा हम लोग को मिला। उसके बाद हम लोग चल गए, मतलब भैया लोग बोले जाओ। टीचर आए, मुंडा मारते आए तो पीटी सर फिर 11th क्लास के भैया लोग को बोले कि सब मोबाइल छुपा लो अपना अपना। ये पीटी सर का क्या नाम? और कुछ मामला हुआ था? और कुछ मामला हुआ था? उस टाइम को 11th क्लास के डिग्री के भैया लोग सबको कहाँ चोट लगा है? मुँह में बहुत मारे हैं। देखिए ना सर, पूरा देखिए ना, गला पूरा दबाया, हाथ का है। कंफ्यूज ना हो। इसका शिकायत प्रिंसिपल को किए थे? प्रिंसिपल को बोले थे कुछ दिन पहले, रात को मारे, कल रात 9 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद हाउस में आके हम सो गए, दर्द कर रहा था तो फिर पेन किलर खा के सो गए। उसके बाद सुबह को उठे, उसके बाद हुआ बोले पेरेंट्स को पापा आए, हुआ ये घटना आए दिन होते रहता है क्या? इस हाँ, बहुत बार हुआ। आपके साथ जो मारपीट हुआ इससे पहले भी हुआ कि आज नहीं? हमको नहीं मारा, लेकिन बहुत किसी को मारते हैं।
क्या नाम हुआ? मेरा पीयूष कुमार रजा है। शिक्षा का बड़ा संस्था रहा है और बहुत ही मशहूर शिक्षा संस्था है। लेकिन आज देखिए कल रात्रि तकरीबन 11-12 बजे का घटना है। 2-4 बच्चों को देखिए, पीयूष नामक बेटा है, यहाँ हम लोग का भतीजा लगेगा। इनको इस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि हैवानियत का एक परिचय दिया है। शिक्षक एक गुरुकुल पहले होता था, गुरुकुल, लेकिन अब हमको लगता है कि ये शिक्षा बिल्कुल व्यापार बन गया है और बिल्कुल निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। एक बड़े शिक्षा संस्थान में हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यदि मारकर हत्या कर दिया जाए, आप यूं कह सकते हैं कि रैगिंग करके मार दिया जाए। अभी आपने देखा कि परसों घटना घटा है 3-4 दिन पहले रांची में, उड़ीसा में बच्चों को भेजा गया पढ़ने के लिए। एक बच्चा को, दलित परिवार का बेटा था, उनको रैगिंग के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। खुदा ना खास्ता कल इस बेटे को, 3-4 लड़कों को जो मारा गया है, जिस तरह से बिल्कुल हैवानियत का परिचय देते हुए मारा है, मतलब मुझे लगता है कि 150 बॉक्सिंग मारा गया है, 150 झापड़ मारा गया। बच्चे का देख लीजिए, अब दिखा देंगे, यहाँ पूरा लाल है, इधर बच्चे को दर्द भी हो रहा है, पंजड़ी में मार दिया गया है। तो भाई क्या जुल्म किया, किस तरह से आपने मारने का काम किया है बच्चों को? हम बच्चों को यहाँ अपना बिल्कुल कलेजे के टुकड़े को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल रवैया, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना घटिया है। हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल मौन है इस विषय को लेकर। प्रिंसिपल से हमने पूछा कि आखिर वारदात जो हुआ है, रात का जो घटना घटा है, कैसे घटा? उनको कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ जबरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखा लिया, बच्चों को डांट कर मारकर एक दरखास्त लिखा लिया, तो उसको थोड़ी ना मानेंगे। हम लोग डीसी महोदय से भी बात हमारी हुई है। हमने धनबाद डीसी से भी कहा है, गुहार लगाया है कि इस इतने बड़े शिक्षित संस्था के अंदर जो होता है, ये नवोदय एक बड़ा संस्था है, यहाँ पर सुनने में आया कि टीचर लोग दारू भी पीता है बच्चों से मंगवा कर। इस तरह की घटना भी मुझे सुनने में आ रहा है। तो इस पर एक बेहतर जांच कमेटी बनना चाहिए, जांच टीम गठित होनी चाहिए और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि बच्चों को क्यों मारा गया। बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। और कल खुदा ना खास्ता एक बड़ी घटना घट जाती है, अंदरूनी चोट। हम तो मेडिकल के लिए अपने बच्चों को ले जा रहे हैं यहाँ से, जो भी हमारे गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, चारों तरफ से राज्य को बिल्कुल लूटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। हमारा जमीन में विद्यालय बना हुआ है, हमारे जमीन में सारा व्यवस्था, लेकिन यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। पहले तो हमारे लोगों को मारा जाता था, अब हमारे बच्चों को शिक्षा हासिल करने नहीं दिया जा रहा। हमारे बच्चों को मारकर प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि ये बच्चे भविष्य में कुछ बन ना पाए, हमारे बच्चे एमसीसी बन जाए। यही इन लोगों का लक्ष्य है। इन लोगों की मंसूबे को हम लोग पहचाने हैं। सारे बाहर के टीचर है। एक पीटी टीचर का भी बात आ रहा था। पीटी टीचर, हम लोगों ने पूछा कि पीटी टीचर कहाँ का है, और जो अधेड़ उम्र का जो टीचर है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप बिल्कुल इस तरह से जो बर्बरता तरीके से हमारे बच्चे को मार दिए हैं, ये कहाँ का तरीका है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का कौन से कानून में लिखा है कि बच्चों को इस तरह से मारना चाहिए? ठीक है, बच्चा जुर्म किया, बच्चा ने यदि मिरर तोड़ा, बच्चा ने यदि बल्ब, बच्चा का मतलब ही होता है शैतानीपन। बच्चे यदि हल्का फुल्का शैतानी नहीं कहेंगे तो वो बचपना नहीं कहलाता है। बच्चा कोई बल्ब को तोड़ दिया तो आप उसके गार्जियन को इत्तला दीजिए, उसके गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दीजिए, प्रिंसिपल जो प्रधान अध्यापक है उन तक सूचना दीजिए। आपने सूचना नहीं दिया, आपने वहां पीटने का काम किया है। दारू पीकर आप पीट रहे हैं। ये दारू पीकर, उत्तर प्रदेश का टीचर यदि यहाँ पर दारू पीकर पीटेगा तो हम लोग झारखंड के लोग चुप नहीं रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और बड़ा लड़ाई लड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ ताला बंद भी करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग कितनी उम्मीदों के साथ में, कितना आशा के साथ। स्कूल में इस तरह का मामला है कि बच्चे के साथ मारपीट किया गया है, इसका क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बच्चे के साथ मारपीट हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे हमारे टीचर्स जो राउंड में ड्यूटी करते हैं तो वह कभी मान लीजिए कि उसको कोई गाली के कारण या कुछ ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो उस कारण से 1-2 थप्पड़ जो है मार दिए, ऐसा जरूर हुआ है। और वह भी नहीं होना चाहिए, हम उसको कह चुके हैं, और उसको जो है वह सहायक सदन अध्यक्ष के कार्ड से उसको हम हटा दिए और वह नहीं करेगा इसे। उसके बाद फिर बच्चे जो है कोई ऐसा व्यवहार करना कि जैसे हमारे यहाँ पर मोबाइल रखना मना है, लेकिन सभी बच्चे नहीं रखते। 2-1 बच्चे कोई रखते हैं तो उसको खोजने में और खोज करके निकालने में, ये सब काज करने में जो है वह निकालते हैं लोग। तो इस कार्य के लिए लगे रहते हैं। हमारे यहाँ नाइट चौकीदार है, हमारे यहाँ जो है गेट कीपर है, हमारे यहाँ वो सदन के अध्यक्ष हैं जिसको हाउस मास्टर्स कहते हैं,
असिस्टेंट हाउस मास्टर्स हैं, तो वो लोग जो हैं देखते हैं, क्योंकि दिन भर भी वो काम करते हैं और रात में उनको सोने का समय रहता है, तो उस समय में भी अगर कोई बच्चे हल्ला गुल्ला किए तो हमारे टीचर्स निकलते हैं, देखते हैं, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। बच्चे नशीली पदार्थ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे परिसर में आपके यहाँ नशीली पदार्थ का भी बच्चे सेवन क्या करते हैं, कहाँ तक आपकी सिक्योरिटी सही है और क्यों, क्या बात है कि यहाँ पे नशीली पदार्थ कहाँ से आ रही है? देखिए, नशीली पदार्थ का कोई ऐसा ये रहता नहीं है। कई 2-4 वर्षों में कभी काल चेक करने पर ऐसा लगा कि कोई बच्चा जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ रखा है। एकाध बच्चा 500-550 बच्चे में एकाध बच्चा का ऐसा निकलता है, तो निकलने के बाद उस बच्चे को हम लोग उसके पेरेंट्स के द्वारा जो है उसको ले जाने के लिए कहते हैं। इसी क्रम में कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था, तो 2 साल पहले एग्जामिनेशन के समय में उन बच्चों को घर से परीक्षा देने का या उनको टीसी निर्गत करने का हम लोग जो है। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? हमारे विद्यालय में अभी 530 बच्चे हैं। उसके सिक्योरिटी के लिए क्या आपकी व्यवस्था है? उसके सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ 6 हाउसकीपिंग स्टाफ हैं और 6 जो है वह ये 8-8 घंटे का ड्यूटी बना करके उनको लोगों को रखे। फिर भी नशीली पदार्थ आने के बावजूद भी नशीली पदार्थ बच्चों के पास पहुंच रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या क्या कर रही है? नशीली पदार्थ बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है, और अगर उसका अचानक चेक करने में अगर किसी के पास में कोई पेरेंट्स दूसरे दिन भी कभी आ जाते, पेरेंट्स डे है सैटरडे को और इसके बदले में इस दिन आ गए और वह जो है छुपा करके कोई ऐसे कुछ मोबाइल दे दिया, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसको समय समय पर हमारे शिक्षकगण जो है उनको चेक करते हैं, चेक करके और उसको निकालते हैं। क्या गार्जियन लेके आते हैं नशीली पदार्थ? नहीं, गार्जियन लेकर के आते हैं या उसको कहाँ से लाते हैं, वो उन बच्चों का ऐसा किसी के पास में शायद ही जो है यह निकलता है। नहीं, जैसा भी आपने खुद ही कहा कि गार्जियन मिलने आते हैं, हाँ, तो मोबाइल चुपचाप दे जाते हैं, और भी कुछ ऐसा जो नहीं, मोबाइल दे जाते हैं। कुछ आपको vendor- हम अभी हम वो खोल करके दिखाते हैं यहाँ पर, हम टाइम टू टाइम उसको आप ये खोलिए, उसके तार को या उसके मोबाइल को जब आपके पास सक्षम सिक्योरिटी है, ये सब काम हो रहा है, तो कहाँ पे सिक्योरिटी नहीं, ये